हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं फिग्मा को। जो फिग्मा जो फाइल है आपकी, जो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइज का मीनिंग ये है कि भाई आपका जो फिग्मा फाइल है वो क्लीन है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिज़ाइनर है या कोई आपके नीचे वर्क कर रहा है या कोई दूसरा वर्क कर रहा है, तो उसको भी पता चले कि भाई ये जो फाइल है, ये जो सब एसेट्स है या कंपोनेंट्स है, ये सब यहाँ है। और पूरी जो डिज़ाइन है वो वेल डिटेल होनी चाहिए, तो सबको पता चल जाए कि भाई ये यहाँ क्या है, यहाँ है। आपको मेसअप नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मेरा जो खुद का डिज़ाइन, जो हमारा जो खुद का अकाउंट है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे सब में, तो यहाँ पे मैं यही यूज़ करता हूँ। तो आप फिग्मा में देख सकते हो ऐसा कुछ आपको थंबनेल क्रिएट कर देना है। फॉर एग्जांपल, तो जब भी आप यहाँ पे होम पेज पे जाओ तो आपका थंबनेल तुरंत दिखे, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि भाई आपको कहाँ से फाइंड करनी है। तो थंबनेल आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। थंबनेल कैसे रखना है, तो आपको यहाँ पे जब भी स्क्वायर पे क्लिक करोगे, या फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखा देता हूँ, फ्रेम पे सिलेक्ट करो। फ्रेम पे सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे जाना है फिग्मा कम्युनिटी पे, और यहाँ पे जाना है आपको प्लगइन और फाइल कवर पे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो 1920 में बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आपको अपना कवर बनाना है। कवर बनाते ही यहाँ पे आपका कवर डिज़ाइन परफेक्ट लगे, राइट क्लिक करके ये आपको सेट एज थंबनेल कर देना है, तो वो यहाँ पे थंबनेल सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपका जो पेजेस है वो यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 to 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अगर आपका कुछ ब्रांडिंग है, फॉर एग्जांपल यूएक्स है, हीरोज़ का कुछ ब्रांडिंग है या कुछ और है, तो वो भी यहाँ पे आप रख सकते हो। देखिए मैंने रखा है, उसमें भी आपने अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रखे। फॉर एग्जांपल मैं कभी भी स्टोरी डालता हूँ या थ्रेड्स में कुछ पोस्ट डालता हूँ, कैरोसेल पोस्ट डालता हूँ, उसमें भी मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की कमी है। यहाँ पे अगर आप पेजेस ज़्यादा रखोगे तो यहाँ पे पेड वर्जन लेना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे पेजेस को भी डिवाइड कर दिया है मॉड्यूल्स में। जो आप देख रखे हो, यहाँ पे मेरा स्टाइल गाइड है, लोगो है, फेविकोन यहाँ पे रख दिया है। इंस्टाग्राम का कोई भी मैं पोस्ट या स्टोरी यहाँ डालता हूँ तो ये यहाँ पे क्रिएट होती है। ओके, यहाँ पे आपको देख सकते हो कि थ्रेड्स का कुछ भी होता है, कैरोसेल पोस्ट या सिंगल इमेज या मल्टीपल टूल्स का नेम, वो सब कुछ यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आप देखते हो पोस्ट। ओके, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हो कैरोसेल पोस्ट कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। यहाँ पे पूरी जो पोस्ट है वो पेज पूरा कैरोसेल पोस्ट का ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी बैकअप रखते हैं। मैं यहाँ सभी लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करो सोशल मीडिया पे, तो आपका बैकअप ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है कि आपका अकाउंट डिक्लाइन हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। तो आपने जो पूरा कंटेंट बनाया था वो पूरा कंटेंट आपका वॉश हो जाएगा। ओके, तो उससे अच्छा ये है कि आप बैकअप रखो सभी फाइल की। या यहाँ पे फिग्मा पे तो क्लाउड बेस ही है, तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट एज अ आप कोई यूट्यूब का वीडियो अपलोड कर रहे हो, पिंटरेस्ट में कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या लिंक्डइन पे कर रहे हो, तो आपका कुछ बैकअप फाइल होना चाहिए, या आप लोकल में भी आप सेव करके रख सकते हो। ओके, जैसे कि हम रील्स बनाते हो तो रील्स का जो थंबनेल है ये, और जो उसकी जो स्लाइड्स है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है। जो मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ वो क्लिप चैम्प में करता हूँ, वो भी मेरे एक फोल्डर पे सभी सेव किए गए हैं। तो आप मैं जब भी आप कोई भी क्रिएट करो तो बैकअप रखा करो। ओके, यूट्यूब का जो थंबनेल है, ओके, मैं वीडियो को ये लोकल में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ फिग्मा फाइल वीडियो को सपोर्ट नहीं करती है, तो उसका जो थंबनेल है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। कोलाब्रेशन पोस्ट जो आपने इंस्टाग्राम पे या थ्रेड्स में या लिंक्डइन पे देखी है वो यहाँ पे क्रिएट होती है। तो मैंने कोलाब्रेशन का जो पेज है वो पूरा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। और एक्स्ट्रा में आप जाओगे तो मेरे कई सारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो। या कई सारे टेम्पलेट्स है या कुछ और है, या मैं कभी भी ई बुक राइट करता रहता हूँ, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखेगा। या कुछ कंपोनेंट्स है जो यूज़फुल होने वाले एवरीडे, या कोई डिज़ाइन पे, तो वो यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, आपकी जो फिग्मा फाइल है, कोई भी फाइल हो या कोई भी डिज़ाइन फाइल हो या फोटोशॉप की फाइल हो, फिग्मा फाइल हो या कोई भी फाइल हो, वो यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चलते हैं द रेड फॉक्स पे। ओके, तो ये एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट है। वेबसाइट का प्रोजेक्ट भी कैसे वेल मेंटेन होता है देख सकते हो। लेफ्ट साइड आप पेजेस में देखोगे ना, तो मेरा कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट होता है उसमें थंबनेल, डिज़ाइन और एक्स्ट्रा ऐसा कुछ होता है। थंबनेल में ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको यूज़फुल हो कि भाई जल्दी से आपको जो प्रोजेक्ट का नाम है और लोगो वो दिख जाए। ओके, डिज़ाइन में आप जाओगे तो उसका जो पूरा डिज़ाइन है वो इस तरह से मेंटेन किया जाता है। ओके, ये वेबसाइट का पूरा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द प्रोजेक्ट नेम और डैश करके
वेबसाइट है तो वेब, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, ओके, ऐप भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको ये होम पेज का ही पूरा डिज़ाइन है तो होम पेज, उसका साइड में आप देखोगे तो उसका रिस्पॉन्सिव और उसका टॉगल मेनू कैसे वर्क होता है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा में आप जाओगे ना तो एक्स्ट्रा में आप क्या डाल सकते हो, कोई भी क्लाइंट ने जो भी चेंजेस किए या पहला आपका वर्जन्स बनाया वो भी यहाँ पे आप रख सकते हो। तो कभी भी आपको क्लाइंट को जानने की ज़रूरत पड़े कि भाई मुझे ये पहले का जो डिज़ाइन था, ये सेक्शन का ये कंपोनेंट ही वो चाहिए था, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। या अदरवाइज आप फिग्मा में एक ऑप्शन आता है, फाइल में आप जाओगे तो व्यू वर्जन हिस्ट्री करके आता है, 100 वर्जन हिस्ट्री, वहाँ भी जा सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा जो ऐसा कुछ डिज़ाइन आप परफेक्टली करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा बाद में। और कुछ आपको जानना है या कुछ क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं भी कमेंट करके और या डीएम करके मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।